ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे हो और मेरे ख्याल से सब लोग अपना अपना पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आप लोग रख रहे हो या नहीं रख रहे हो बताओ अभी मेरे को। नहीं रख रहे हो तो रखना स्टार्ट करो। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पता है आप लोगों को। गर्मी इतनी बढ़ रही है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है गर्मी की वजह से, पता है सबको। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। सो दोस्तों, जैसा कि हर एक चीज़ गर्मी में ख़राब हो जाती है अगर आप लोग उसके ऊपर ध्यान ना दें। ख़राब हो जाती है ना गर्मी में, अगर कोई भी चीज़ हो वो सब ख़राब हो जाती है। सब्ज़ी फ्रिज में नहीं रखते तो वो ख़राब हो जाती है ना, सड़ने लगती है, बुझ जाती है। हमारी लैंग्वेज में अगर ये बोले ख़राब होती है, सड़ने लगती है, बुझ जाती है ना, होता है ना ऐसे। सो सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, सबके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, सबके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें सही रह सकती है। ध्यान क्या रखना होता है, जैसे मैंने बताया कि सब्ज़ी सड़ जाती है गर्मियों के अंदर। अच्छा, और दूसरा क्या है कि ख़राब होने लगती है, सड़ जाती है, ये सब होता है गर्मी में। बता रही हूँ, सर्दियों में तो सही चलती है, सर्दियों में थोड़ी ख़राब होती है। सर्दियों में कोई सब्ज़ी ख़राब नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में तो उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं होती। सर्दियों में तो ऑलरेडी ठंडा हो रहा होता है, तो हम उसे फ्रिज में क्यों रखें। गर्मियों में ही ख़राब होता है सब सामान डियर। सो ये तो रहे सामानों की बात, सब्जियों की बात की ख़राब हो जाती है गर्मियों के अंदर, चीज़ें सड़ने लगती हैं, बुझने लगती है। वैसे ही सेम क्या होते हैं हमारे रिलेशंस होते हैं। मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है डियर, प्लीज़ आप सब लोग मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं जो वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ वो रिलेशनशिप्स के ऊपर है कि अगर हम रिलेशंस की तरफ ध्यान ना दें तो वो भी ख़राब हो सकते हैं। वहाँ तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, गर्मियों में सड़ रही हैं, बुझ रही हैं, है ना। और उसको क्या कहते हैं, पंजेंट स्मेल, लाइक डेट, गंदी स्मेल आने लगती है। ब्रेड को 2 दिन बाहर छोड़ दो, फंगस ग्रीन आना उस पर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 2 दिन क्या छोड़ के देखोगे बाहर, तुम 1 दिन भी अगर उसको बाहर रहने दो तो उस पर ग्रीन कलर का ऐसा लगेगा, यार ये क्या इतना गंदा सा लग रहा है, बहुत वियर्ड सा लग रहा है। बट स्मेल इतनी गंदी लगेगी कि लगेगा हटाओ यार इसको यहाँ से। दोस्तों, ये तो थी चीज़ों की बात, सब्जियों की बात। अगर हम बाहर रखी रहे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दें, फ्रिज में ना रखें तो वो ख़राब हो जाती है, कोई काम की नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, सेम हमारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी। अभी इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप्स के बारे में। दोस्तों, रिलेशनशिप भी ऐसे होते हैं, अगर आप उनके ऊपर फोकस ना करो, उनके ऊपर ध्यान ना दो रिलेशंस के ऊपर, तो वो भी क्या होते हैं, ख़राब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। ख़राब होना, सड़ना, इसमें कुछ अलग मीनिंग है। उनको सब्जियों से मत तोलना, उनको इससे तोलना कि मन में कड़वाहट आने लगती है, ठीक है ना। और वो इतनी कड़वाहट आ जाती है कि हम किसी की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते। ये क्यों होता है? पहले तो दोस्तों आप ये समझो कि रिलेशनशिप्स होते क्या हैं और वो किस तरीके से बिल्डअप होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूँ, आई एम अ गर्ल, ठीक है, और कोई सेकंड पर्सन है, वो बॉय हो सकता है, व्हाटएवर, मेरी कोई अच्छी दोस्त हो सकती है। हर एक रिलेशन का ना हमारी लाइफ में अलग अलग महत्व होता है। मतलब हर एक रिलेशन हमारी लाइफ में अलग अलग वो इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है ना। अब मैं हूँ, मान लो मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन शुरू में तो हम दोस्त नहीं होते हैं ना, कभी भी नहीं होते हैं ना, नहीं होते। शुरू में हम स्ट्रेंजर्स ही होते हैं यार। मान लो मैं कहीं जॉब करती हूँ या फिर मैं कहीं कॉलेज में हूँ, तो मुझे कोई पसंद आ गया, या मेरा वो कलीग है, कॉलेज का कलीग है, ठीक है,
मेरे उससे बातचीत होने लगी, हम दोनों दोस्त बन गए। हम दोनों का इकट्ठा खाना, बैठना, पीना, उठना सब ऐसे शुरू हो गया। सब इस तरीके से होने लगा हम दोनों का। ठीक है, हमारी धीरे धीरे जान पहचान बढ़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालने लगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। मैं ये बता रही हूँ इसमें कि रिलेशनशिप बिल्डअप कैसे होते हैं, इसको समझ लो, ये बता रही हूँ इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जिस टाइम पे खाना खाने लगी, वो पर्सन मेरे साथ ही लंच करने लग गया, वेट करने लग गया मेरा, मैं भी सेम इस तरीके से। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंजर से धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, अच्छे दोस्त बनने लग जाते हैं। ये सबके साथ होता है सबके साथ, जिनके साथ होता है। वो कहीं से भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। आजकल तो ऑनलाइन कुछ ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन में पता नहीं चलता। फेस टू फेस में हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, डेली मिल रहे हैं, उसका अलग पता चलता है। ठीक है, ऑनलाइन में आप क्या पता लगा, ऑनलाइन में कुछ नहीं पता। ऑनलाइन में तो कोई आपको झूठ भी बोल सकता है। ऑनलाइन में तो आजकल बहुत खतरा है। ऑनलाइन में तो वो कह दे कि हाँ मैंने खाना नहीं खाया, तो तुम मान लोगे। नहीं खाया, आप क्या पता चले खा के बैठो। अब ये तो वैसे देखो ऑफलाइन में भी है, कोई पर्सन तुमसे आके बोले जो तुमसे रोज़ भी मिल रहा है कि यार मैं सुबह से कुछ खा के नहीं आया, लेकिन एक्चुअली में खा के आया वो क्या कर लोगे, क्या पता। ये तो देखो एक ट्रस्ट की बात है, क्या है वो चीज़ बाद में क्लियर करेंगे। ये तो एक ट्रस्ट के ऊपर है कि अब कोई झूठ भी बोल सकता है। आप नहीं, उसको तो आप नहीं पहचान सकते खैर, ठीक है ना, कि ये झूठ है सच है, वो चीज़ कोई नहीं पहचान सकता। ये बस ट्रस्ट वाली बात आ गई कि ट्रस्ट की बात है। हाँ, लेकिन एक दिन पता भी चल जाता है कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है और कौन सा झूठ। वीडियो हमारी ये है कि रिलेशनशिप्स बिल्डअप कैसे होते हैं और वो ख़राब भी कैसे होते हैं। बिल्डअप होने में तो सेकंड लगता है, आज बातचीत करे, कल मिले, घूमे फिरे, बिल्डअप हो गया। सोचते हैं ऐसा लोग कि बिल्डअप हो गया हमारा रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में वो रिलेशन बिल्डअप थोड़ी होता है। वो तो वहाँ पर हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ कोई तुम्हारी कोई चीज़ ज़रा सी भी उसके अंदर ना पसंद आएगी, वहाँ पर तुरंत क्या होगा, खटास आने स्टार्ट हो जाएगी। होती है ना ऐसे, लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, फिर दूरियां पैदा होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़ाई हो गई, इसलिए। अब लड़ाई का रीज़न क्या हुआ, वो लड़ाई क्यों हो गई, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, उसने ध्यान नहीं दिया, उस टाइम बिज़ी था या बिज़ी थी, मैं बिज़ी, ये वो व्हाटएवर, ये सब चल रहा है आजकल। ये खिचड़ी पक रही है आजकल ये वाली। दोस्तों, एक्चुअली में रिलेशनशिप ऐसे नहीं बिल्डअप होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यही सही तरीका है, ये नहीं है यार सही तरीका। मुझे भी आज समझ में आया कि सही तरीका एक्चुअली ये है। सही तरीका ये है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मैं हूँ, कोई और है, अगर मैं बिज़ी हूँ, इफ़ आई एम बिज़ी, सामने वाला समझे, लड़ाई झगड़ा ना करे, समझ ले बिज़ी है। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ से भी, अगर वो पर्सन कहीं किसी कुछ काम से बाहर है या क्या हुआ है, तो वहाँ समझदारी ज़रूर है कि हाँ ठीक है बिज़ी है, लेकिन परमानेंटली बिज़ी रहना वो तो ये डिफ़ाइन करता है कि फिर दाल में कुछ काला है। परमानेंटली कोई बिज़ी चल रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी देश के इतने बिज़ी नहीं है कि वो थोड़ी देर का भी टाइम निकाल सके, ऐसा तो नहीं, इतने बिज़ी है यार। तो वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि फिर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है शायद, फिर तो कुछ और ही चल रहा है यार। परमानेंटली जब कोई इतना बिज़ी हो गया तो वहाँ डाउट हो सकता है, लेकिन वो डाउट जो होगा उसको मिल के बैठ के क्लियर करो, दूर से नहीं कि सोच लिया कुछ भी ऐसे और क्लियर नहीं किया, ठीक है। तो वो मिलके बैठ के आपस में क्लियर हो सकते हैं, तो कह सकती हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। लेकिन बिज़ी होना और लॉयल होने में बहुत फ़र्क है डियर। कोई
बिज़ी है इट डज़ंट मीन, ये नहीं कह सकते कि वो लॉयल नहीं है। कोई बिज़ी है इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लॉयल नहीं है, ये भी तो नहीं कह सकते ना। सो डियर, रिलेशनशिप को ऐसे समझो कि ये कच्चे धागे की तरह होता है। अगर इसमें जरा सी भी ढील आई या जरा सा भी इसके अंदर कुछ भी हल्का सा भी कोई वो महसूस हुआ कि नहीं यार वो ये नहीं, तो मैं दिस इज़ फेक, वो टूट जाता है। और ऐसे टूटता है कि आप उसे संभाल नहीं सकते, उसे समेट नहीं सकते उस रिलेशनशिप को। सो पहली बात तो ये पता लगाओ कि ये टूटता कैसे है और क्यों टूट जाता है। रीज़न पता होना चाहिए उसके बारे में कि क्या है और क्यों ब्रेक होता है, ठीक है। वो टाइम ना देने की वजह से भी हो सकता है, दूर रहने की वजह से भी हो सकता है, ट्रस्ट ना होने की वजह से भी हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं अब बताऊँगी। एक मिनट रुकना बस, एक सेकंड। यार मेरा बोल बोल के गला बहुत दर्द करने लगा है और सीरियसली इतना पेन कर रहा है, मुझे पानी पीना पड़ेगा यार। प्लीज़ एक सेकंड रुकना यार, पानी तो डियर पीना पड़ेगा प्लीज़। यार आप लोगों के लिए इतना बोलना पड़ता है तो पानी पीना तो शायद मेरा बनता ही है। जस्ट वेट। वेट, हाँ दोस्तों, हम क्या कहाँ पर थे कि ब्रेकअप कैसे होता है, किस वजह से होता है। जब ट्रस्ट नहीं होता ना, मेनली तो तभी होता है, देखो ठीक है। अगर ट्रस्ट होगा तो नहीं होगा, मेन ट्रस्ट की बात है। तो सबसे पहले आप लोग ना ट्रस्ट गेन करना स्टार्ट करो। जब आपको ट्रस्ट होने लगेगा ना अपने पर्सन के ऊपर, तब रिलेशनशिप अपने आप स्ट्रॉन्ग बनने लगेगा। और जब स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इश्यूज़ तो मेन ट्रस्ट के ही है ना, ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं मेन। अगर वही नहीं होगा तो कैसे बिल्डअप होगा। तो ट्रस्ट को क्लियर करो। आपके कोई भी हो, दोस्त हो, कलीग हो, या क्या कहते हैं आपके समवन स्पेशल हो, कोई भी हो, तो ट्रस्ट इश्यूज़ को क्लियर करके आप रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है ना। लॉयल्टी होनी बहुत ज़रूरी है दोनों में, ठीक है। और दूसरा ये बात है, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है आपस में। और विचार सेम होने बहुत ज़रूरी है। कभी तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कभी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। गाड़ी ऐसे ही चलती है डियर, एक तरफ से गाड़ी नहीं चलती। कभी तुम चुप हो जाओ, कभी हम चुप हो जाएं, ऐसे चलती है गाड़ी। अब तुम सोचो नहीं हम अपनी नाव ऊँची रखेंगे, अरे लड़की को हम अपने घुटनों के नीचे दबा के रखेंगे, पैरों के नीचे लड़की है ये, नहीं डियर। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, वो सोचती है अरे लड़का है मैं तो इसको डोमिनेट ये कर, नहीं यार। हाँ डोमिनेट
और दबा के रखना ही रिलेशनशिप थोड़ी होते हैं यार। ये तो फिर कुत्ते वाला हाल हो गया ना। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो, यहाँ पे तो तुम किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारे मन में ऐसे थॉट्स उस इंसान के लिए आ रहे हैं तो तुम खुद सोचो, तुम उसकी तो रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम वही सब रिलेशन बिल्डअप कैसे करोगे यार। नींव ही सबसे पहले रिलेशन की तो ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के ऊपर टिकी होती है, वो ही नहीं है तो हाउ कैन यू से डैट कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, या बेस्ट फ्रेंड वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, या आप बहुत प्यार करते हो, आप सीरियस हो अपने उसके लिए, डियर रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो उस पर्सन की, तो क्या करोगे फिर? तो कोई इज्जत ही नहीं रही ना वहाँ पर। जब रिस्पेक्ट ही तो इज्जत होती है, अब वही नहीं दी, फिर क्या फ़ायदा? फिर क्या फ़ायदा हुआ यार। रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए ना धीरे धीरे रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है डियर। आपस में एक दूसरे की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का, ठीक है। और एक और बात बताऊँ आपको, आप हैरान मत हो ना सुन के, लेकिन सच बात बता रही हूँ। अगर आपके पास आज की डेट में पैसा नहीं है तो प्यार दूसरी खिड़की से बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ तो पैसे से ख़रीदी जाती है। पैसा ज़रूरत के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको यूज़ टू भी मत लो, समझ रहे हो भाई? पैसा ही है, सब कुछ है, मेरा रुतबा है, मैं तो ये मैं वो भी नहीं। ज़रूरत के लिए तो चाहिए यार पैसा की, मुझे चाहिए। पैसों के बिना आप कुछ नहीं खरीद सकते बाहर से, ठीक है। तो ये भी एक अहम हिस्सा आता है रिलेशनशिप का बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि जब आप उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाओगे, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगे, और वो सब कैसे होंगी? पैसों से होंगी यार। एक्चुअली हम किस लिए कमा रहे होते हैं? अपने परिवार वालों के लिए तो कमा रहे होते हैं, और अगर कोई हमारी लाइफ में है तो उसके लिए कमा रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो भी परिवार वालों के लिए, कोई आ जाता है तो उसके लिए, है ना। तो ये भी एक पार्ट है, क्योंकि पैसों के बिना आप बाज़ार से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते ना डियर, इसलिए पार्ट है ये। सो दोस्तों, एंड में इतना ही कहना चाहूँगी, वीडियो को पूर्ण विराम देते हुए आप लोग रिलेशनशिप को सीरियस लेके चलो। अगर सच में ही किसी के साथ कोई रिश्ता दिल से निभाना चाहते हो तो दिल से सोचो इसके बारे में, टाइम पास करने की मत सोचो। अगर तुम किसी को सच में सीरियस समझ रहे हो तो, और अगर तुम किसी को एम ही समझ रहे हो, टाइम पास करना चाह रहे हो, तो एक दिन तुम्हारे साथ भी टाइम पास होगा। वो कब और कौन करके जाएगा वो हमें भी नहीं पता लगने वाला, तुम्हें खुद को पता नहीं लगने वाला कि कौन तुम्हारे साथ कब टाइम पास आके करके चला गया, है ना। नहीं पता लगता। ज़िंदगी है डियर, कुछ नहीं कह सकते। सारी चीज़ें घूम के अपने ऊपर एक दिन ज़रूर आती हैं, समझे। तो लाइटली ना लेते हुए हर एक चीज़ को, और समझते हुए रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे बिल्डअप होते हैं और क्या, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ बातें क्लियर कर दी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा समझो, ध्यान दो, रिश्ते बनाने की कोशिश करो, बिगाड़ने की नहीं। बिगड़ तो अपने आप ही जाता है, क्योंकि बनाने बहुत मुश्किल है, बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। बनाना इतना मुश्किल है कि अगर आज मैं चाहूँ मैं किसी से लड़ाई कर सकती हूँ कुछ भी उसको उल्टा बोल कर, ठीक है। ये आप लोगों के साथ भी ऐसे ही, कोई भी चाहे एकदम से लड़ाई कर सकता है कुछ भी उल्टा बोल कर, कोई भी चाहे। ये मेरी बात नहीं है, हम दो लोगों की बात नहीं है, सभी की बात आ गई इसलिए।
देखते नहीं रोड पर किस तरीके से लड़ाई झगड़े 1 सेकंड में स्टार्ट हो जाते हैं और उनको कोई चुप करवाने वाला भी नहीं होता। क्यों होते हैं ऐसे? पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। कुछ गवार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। नहीं तो पढ़ा लिखा इंसान जो होगा वो कहेगा चल छोड़ना है। सो इन सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं और रिलेशनशिप्स को बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने बट मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं किया है, ना ही आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, ना ही मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। जिन्होंने किया उनके लिए हैट्स ऑफ है और उनके लिए मेरा दिल से शुक्रिया। लेकिन जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो यार। एक मोटिवेशन तो दे दो मुझे कम से कम कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, वॉच करते हो, अच्छी लगती है वो भी बता दो यार कम से कम। इतना तो आप कर सकते हो यार आई थिंक। सो करना स्टार्ट करो आप और नेक्स्ट में पूर्ण विराम देते हैं अपनी वीडियो को और मिलते हैं फिर अपनी अगली नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, लव यू ऑल, मिस यू ऑल और सब लोग अपना ध्यान रखना यार। ओके बाय बाय, बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।